कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आया है जब आपको लगा हो कि आपके अंदर की चिंगारी बुझ गई है? वो चिंगारी जो हमें सुबह उठने पर मजबूर करती है, जो हमारी मेहनत, हमारा जुनून, हमारा हौसला चलाती है। आज की इस ऑडियो बुक में हम उसी चिंगारी की कहानी सुनने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि मोटिवेशन सिर्फ इच्छाओं का खेल नहीं होता। कई बार ये हमारे दिमाग के बेहद गहरे हिस्सों में छिपा होता है। ये कहानी है रॉबर्ट फिलिप नाम के व्यक्ति की। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी मेहनत से साम्राज्य खड़ा किया और फिर एक दिन अचानक उसकी इच्छा शक्ति, उसकी लगन, उसका गेट अप एंड गो कहीं गायब हो गया। कहाँ, क्यों, कैसे? आज की ये कहानी सिर्फ न्यूरोसाइंस नहीं है। ये बताती है कि इंसान की ड्राइव, वो अदृश्य ताकत जो हमें आगे बढ़ाती है, कितनी नाजुक हो सकती है। तो आइए इस गहरे सफर की शुरुआत करते हैं। लुइजियाना का एक व्यापारी रॉबर्ट फिलिप, 60 साल का, तेज दिमाग, जबरदस्त हसल वाला इंसान। एक छोटा सा गैस स्टेशन उसने इस तरह संभाला कि वो पूरे इलाके में ऑटो पार्ट्स का साम्राज्य खड़ा कर बैठा। रियल एस्टेट, केमिकल्स, पेपर सप्लाई, वो हर जगह था। दोस्त कहते रॉबर्ट को काम से ज्यादा प्यार किसी चीज से नहीं, पर इस कामयाबी के पीछे उसकी एक और खास आदत थी, लोगों के साथ कनेक्शन। वो बड़े बड़े बिजनेस डील्स बार में नशे भरी रातों के बाद फाइनल करता, जबकि उसका अपना गिलास हमेशा क्लब सोडा से भरा रहता। वो लीडर था, हसलर था और अपने परिवार के साथ साउथ अमेरिका की एक लंबी छुट्टी पर जा रहा था। उसे लगता था कि इतने दिनों तक बिना काम के रहना शायद उसके लिए खतरा है, लेकिन जो खतरा उसने सोचा भी नहीं था, वो बोलिविया में उसका इंतजार कर रहा था। ला पास की ऊंचाई लगभग 12,000 फीट है। उतरते ही रॉबर्ट लड़खड़ाने लगा। बच्चे जब उससे पैसे मांगने आए, रॉबर्ट ने हंसते हुए सिक्के फेंक दिए। बस में बैठकर वो जोर जोर से बैसर पैर की बातें करने लगा। सब सोच रहे थे शायद एल्टीट्यूड का असर है, पर जब वो होटल पहुंचा, असली परेशानी शुरू हुई। वो अचानक गुस्सा करने लगा, अचानक खुश हो जाता, अचानक अजनबियों पर चिल्लाने लगता। वायोला, उसकी पत्नी, समझ गई थी कि कुछ बहुत गंभीर है। तीसरे दिन तक रॉबर्ट बिस्तर से उठा ही नहीं, और फिर वेकेशन खत्म करनी पड़ी। लुइजियाना लौटते ही उसके कहे गए अजीब शब्द खत्म हो गए, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी जैसे गायब ही हो गई। वो दफ्तर नहीं जा रहा था, टीवी के सामने बिना रिएक्शन बैठा रहता। जिस आदमी ने जिंदगी में कभी चैनल बदलना बंद नहीं किया, वो अब एक ही स्क्रीन पर जमे रह जाता। उसकी पत्नी ने कहा, वो कुछ नहीं करना चाहता, बस बैठा रहता है, न पढ़ता है, न बोलता है, न काम करता है। ये वो रॉबर्ट नहीं था जिसने पूरी जिंदगी हासिल की थी। पर सबसे अजीब बात क्या थी? रॉबर्ट खुद कहता था, मैं ठीक हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सनर क्लिनिक में डॉक्टर रिचर्ड स्ट्रब, एक जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट, ने रॉबर्ट की पूरी जांच की। सब कुछ नॉर्मल था। वाइटल साइंस, ब्लड रिपोर्ट्स, आईक्यू, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, सब कुछ ठीक। बस एक चीज ठीक नहीं थी, उसकी मोटिवेशन। वो काम समझता था, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है वो बता सकता था, पर जब पूछा जाता कि आपने कल क्या किया, वो कहता टीवी देखा, बस। और कोई पछतावा नहीं, कोई उदासी नहीं, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, बस खालीपन। एमआरआई में रॉबर्ट के दिमाग के एक हिस्से में एक छोटा सा शैडो दिखा, बहुत छोटा, इतना कि कोई डॉक्टर पहली नजर में इसे वजह नहीं मानता। लेकिन शैडो कहा था, स्ट्राइटम में, दिमाग का वो हिस्सा जो मोटिवेशन, एक्शन और मूड को कंट्रोल करता है। यानी दिमाग का वो दरवाजा जिससे होकर हमारे विचार एक्शन में बदलते हैं। ये इंजरी भले छोटी थी, पर उसका असर विशाल था। रॉबर्ट का केस अलग नहीं था। अगले कई सालों में डॉक्टरों को कई ऐसे लोग मिले। एक 60 साल का प्रोफेसर जिसने पढ़ना, लिखना,
अपना पैशन सब छोड़ दिया। एक 19 साल की लड़की जो बीच पर घंटों पड़ी रही क्योंकि उसे अपनी जगह बदलने का मोटिवेशन नहीं था। एक रिटायर्ड ऑफिसर जो घंटों कुर्सी पर बैठा रहता जब तक कोई उसे उठने के लिए न कहे। एक बिजनेसमैन जो वॉस्प के डंक के बाद अचानक जीवन में रुचि खो बैठा। ये लोग डिप्रेस्ड नहीं थे, उनके अंदर बस चलने की इच्छा गायब हो गई थी। न दुख, न खुशी, न डर, न बेचैनी, बस कुछ नहीं। फ्रांस के न्यूरोलॉजिस्ट मिशेल हबीब ने इन सारे मामलों को जोड़कर देखा। सबकी एमआरआई में एक समानता थी। उनके स्ट्राइटम में टाइनी बर्स्ट वेसल्स, बहुत छोटी चोटें, लेकिन मोटिवेशन जैसे गायब कर देने वाली। स्ट्राइटम हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जहां डिसीजंस एक्शन बनते हैं, जहां उत्साह पनपता है, जहां इच्छा शक्ति रहती है। हबीब ने कहा, उनके पुराने पर्सनैलिटी मौजूद थे, वो समझते सब थे, लेकिन उनके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। जैसे दिमाग का मोटिवेशनल इंजन बंद हो गया हो। ये कहानी हमें एक गहरी सच्चाई बताती है। मोटिवेशन सिर्फ भावना नहीं है, ये ब्रेन का एक बायोलॉजिकल सिस्टम है। जब स्ट्राइटम सिग्नल्स भेजना बंद करता है, हमारी इच्छाएं, सपने, प्लान्स सब एक्शन में बदलना बंद कर देते हैं। तभी तो वो 19 वर्षीय लड़की बताई गई हर टास्क पूरी कर सकती थी, पर खुद से कुछ करने की इच्छा नहीं थी। यानी दिमाग जवाब दे रहा था, पर दिल आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। इस कहानी में न्यूरोसाइंस है, मेडिकल मिस्ट्री है, लेकिन इससे ज्यादा ये कहानी हमें डराती भी है और सिखाती भी है। हम अक्सर सोचते हैं, मुझे मोटिवेशन चाहिए, मेरा मन नहीं लग रहा, मेरे अंदर ड्राइव खत्म हो गई है। लेकिन हम समझ नहीं पाते कि मोटिवेशन कभी कभी मेहनत या इच्छा की बात नहीं होती, वो एक बायोलॉजिकल स्विच है। और रॉबर्ट की कहानी यही बताती है। एक सक्सेसफुल इंसान, एक एम्पायर बनाने वाला इंसान, एक दिन बस रुक गया क्योंकि उसके दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा थक गया था। इमेजिन कीजिए, सुबह उठते ही आपको कुछ करने की इच्छा ही न हो, ना खुशी मिले, ना उदासी, ना डर, ना उत्साह, सब कुछ समान, फ्लैट, खाली। रॉबर्ट के डॉक्टर कहते हैं, वो दुखी नहीं था, वो बस कुछ महसूस ही नहीं कर रहा था। इस कहानी का संदेश सरल है। कई बार जिंदगी हमें बड़े बड़े इम्तिहान नहीं देती। कई बार बस एक छोटा सा बदलाव हमारे भीतर गूंजता है और हम समझ ही नहीं पाते कि हम वही इंसान हैं या नहीं। रॉबर्ट की कहानी हमें यही सिखाती है कि इंसान का मन, उसका जोश, उसकी चाह कभी भी हल्के में लेने की चीज नहीं। हमारी मोटिवेशन सिर्फ चाहतों की ताकत नहीं होती, वो हमारे दिमाग की धड़कनों से जुड़ी होती है। अगर आप भी कभी ऐसा महसूस करें कि अंदर की चिंगारी बुझ रही है, तो इसे कमजोरी मत समझिए, इसे एक संकेत समझिए कि आपको खुद को समझने की, खुद का ख्याल रखने की और शायद थोड़ा रुककर फिर से चलने की जरूरत है। याद रखिए, हमारी कहानियां खत्म नहीं होती, हम सिर्फ नए अध्याय शुरू करते हैं। अगर इस ऑडियो बुक ने आपको कुछ सोचने, समझने या महसूस करने में मदद की हो, तो इसे दूसरों के साथ जरूर बांटिए। शायद आपकी वजह से किसी और की बुझती हुई चिंगारी दोबारा जग जाए। धन्यवाद इस यात्रा में साथ रहने के लिए। मैं हूं आपका साथी बुक टॉक्स ऑडियो, और हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए सबक और एक नई रोशनी के साथ। फिलहाल के लिए खुद का ख्याल रखें और चलते रहें।